हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एक फेमस प्ले सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो इसको मैं बोल रही हूँ, सैमुअल बेकेट है वो 1906 में उनका बर्थ हुआ था और वेटिंग फॉर गॉडॉट को 1952 में पब्लिश किया गया था फ्रेंच में इसका नाम था एन अटेंडेंट गॉडॉट और इसको 1953 में प्रोड्यूस किया गया था। ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है जिसके 2 एक्ट्स हैं, 2 एक्ट्स का पूरा ये प्ले है। और अगर बोला जाए तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड्स का ये फर्स्ट थिएट्रिकल सक्सेस था। एब्सर्ड्स का मतलब होता है रिडिक्यूलस प्ले। इस प्ले में बेतुकी बातें हैं, बेतुके कमेंट्स हैं, बेतुकी हरकतें हैं। तो अब हम कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। इसमें जो 2 मेन कैरेक्टर है पहले के वो है व्लादिमीर, जो कि मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, और एक है उसका फ्रेंड एस्ट्रागोन। एस्ट्रागन सेकंड कैरेक्टर है और व्लादिमीर जो है एस्ट्रागन को गोगो कह के बुलाता है। पर जो एस्ट्रागन है वो थोड़ा वीक है और इसके मतलब ये भूल जाता है। तो इस प्ले में हम बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे। ज़्यादा बड़ा प्ले नहीं है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्टिंग अब आते हैं पहले एक्ट 1 पे। एक्ट 1 में हम देखते हैं जब एक्ट स्टार्ट होता है कि जो जो एस्ट्रागन होता है वो अपना बूट उतारने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसमें फंसा होता है जब वहाँ पे व्लादिमीर की एंट्री होती है। और तब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। व्लादिमीर अपने जो अपना उसका हैट है उसको एग्जामिन कर रहा होता है और एस्ट्रागन अपने बूट को उतारने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि एस्ट्रागन वहां से चले जाना चाहता है पर व्लादिमीर उसको रोक लेता है कि रुक जाओ, तुम्हें याद है ना आज हम गॉडॉट से मिलने वाले थे, गॉडॉट आज हमसे मिलने आने वाला था ट्री के पास। अब व्लादिमीर बोल तो देता है कि आज गॉडॉट से मिलने का दिन था, पर फिर ये दोनों खुद ही सोचते कि क्या आज ही के दिन बोला था, क्या इसी टाइम मिलने के लिए बोला था, क्या हम सही सोच रहे हैं, अभी मिलना था हमको। आगे क्या होता है कि ये लोग उस ट्री के पास जाते हैं, वहां जाके बैठते हैं। एस्ट्रागन थक जाता है तो वो सो जाता है। तब व्लादिमीर को थोड़ा लोनली सा फील होता है, अकेले से फील होता है, तो फिर वो एस्ट्रागन को नींद से जगा देता है। एस्ट्रागन एकदम से उठ के वो अपने सपने के बारे में बताने ही जाता है कि पता है मैंने अभी एक नाइटमेयर देखा। तो व्लादिमीर एकदम से बोलता है नहीं नहीं, मेरे को अपना प्राइवेट ड्रीम मत पता। व्लादिमीर जो थोड़ा मेच्योर मतलब बंदा होता है, तो वो एस्ट्रागन को बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे प्राइवेट सपने मेरे को नहीं सुनने, तुम्हारा अपना प्राइवेट है, तुम अपने पास ही रखो। तो फिर क्या होता है कि एस्ट्रागन सोचता है कि यहाँ बैठ के करेंगे भी क्या। वो व्लादिमीर से कहता है यार अब ना हमें चले ही जाना चाहिए अपने अपने रास्ते। तो व्लादिमीर बोलता है कि नहीं यार अभी दूर जाना सही नहीं। इसमें क्या होता है इन दोनों की थोड़ी बहसबाजी हो जाती है जाने जाने को लेके। तो व्लादिमीर जो होता है वो गुस्से से स्टेज के बाहर चला जाता है। फिर एस्ट्रागन किसी तरह उसको मनाता है तो दोनों वापस आके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब दोनों मिलके बैठ के सोचते कि यार अब हम करें तो क्या करें यहाँ बैठ के। तो उस टाइम एस्ट्रागन जो होता है वो व्लादिमीर को बोलता है, ये थोड़ा अजीब तरीके का कैरेक्टर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें थोड़ी बेतुकी बातें होंगी। तो जब व्लादिमीर और एस्ट्रागन सोच रहे होते बाद में बैठ के कि यार अब करें तो आगे क्या करें, तो एस्ट्रागन बोलता है एक काम करते हैं, चलो हम ना इस पेड़ से लटक जाते हैं दोनों, हम अपने आप को फांसी लगा लेते हैं इस पेड़ में। तो व्लादिमीर बोलते हैं नहीं ये प्लान अच्छा नहीं है। फिर दोनों आपसी में बातें करके फिर बोलते नहीं छोड़ो यार, हम यहाँ पे थोड़ी देर और वेट ही कर लेंगे गॉडॉट का। अब जो एस्ट्रागन होता है उसको भूख लगी होती है, तो व्लादिमीर क्या करता है उसको एक गाजर कैरेट खाने के लिए देता है। और कैरेट खाते खाते ही इन दोनों को किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो ये दोनों आपस में बोलते हैं कि चलो देखते हैं कौन आ रहा है, लग तो रहा है गॉडॉट ही आ रहा होगा। तभी क्या होता है जब इनको किसी के रोने की आवाज आती है, ये तो सोचते कि नहीं गॉडॉट आ रहा है। तो उस टाइम क्या होता है 2 और कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एक होता है पोजो और पोजो आता है लकी के साथ। लकी भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, पर यहाँ इस एक्ट में दिखाया गया है कि पोजो जो होता है वो लकी के गले में एक पट्टा बांध के उसको घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है। तो व्लादिमीर और एस्ट्रागन सोचते कि ये पोजो ही तो, ये गॉडॉट नहीं है। तो वो उससे पूछते कि क्या तुम ही गॉडॉट हो। तो पोजो बोलते हैं नहीं तो मैं तो मेरा नाम तो पोजो, क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में सुना नहीं है। तो ये दोनों मना कर देते कि नहीं हमने तो आपके बारे में कभी नहीं सुना। तो तब पोजो क्या करता है वो लकी को ऑर्डर करता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं जो लकी होता है पोजो का स्लेव होता है। तो पोजो लकी को ऑर्डर करता है कि तुम मेरा स्टूल नीचे रखो, मेरे को बैठना है। तो लकी उसका स्टूल नीचे रख देता है और वो बैठ जाता है। और वो उनके सामने व्लादिमीर, एस्ट्रागन और लकी के सामने वहां पे चिकन खाने लग जाता है। जब तक पोजो चिकन खा रहा होता है, जो व्लादिमीर है और जो एस्ट्रागन है वो लकी के इधर उधर घूम रहे होते हैं, उसका थोड़ा इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि ये है क्या चीज, इसके गले में क्यों बांध रखा है। तो तब वो देखते हैं, तब ये दोनों मिलके देखते हैं कि जो लकी के गले में ना बहुत सूजन आ रखी होती है, क्योंकि उसके गले में जो पट्टा बांधा हुआ होता है
उससे उसके गले में बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी होती है। तो उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे गले में ये सूजन क्यों आई, तुम ऐसे क्यों बंधे हुए होते हो। तो पोजो एकदम से बोलता है कि उसको अकेले छोड़ दो, उसके साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग। तो फिर एस्ट्रैगन को भूख लग रही होती है, तो वो पोजो से बोलता है कि अगर तुमने चिकन खा लियो तो जो हड्डियाँ बची हो क्या वो तुम मेरे को दे दोगे खाने के लिए, मेरे को भूख लगी है। तो पोजो फिर बोलता है कि देखो तुमसे ज़्यादा पहले हक लक्की का है क्योंकि वो मेरा स्लेव है। तो पोजो क्या करते हैं, लक्की से पूछते हैं कि क्या तुम्हें हड्डियाँ खाने, तो लक्की मना कर देता है। तो तब पोजो क्या करते हैं, जो चिकन की हड्डियाँ होते हैं, जो बोन्स होते हैं, वो एस्ट्रैगन को खाने के लिए दे देता है। इतने में क्या होता है, जो व्लादिमीर है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से चिल्ला पड़ता है गुस्से में कि तुम ये कैसे अपने स्लेव को, वो भी तो एक इंसान है, तुमने इसको कैसे रखा हुआ है, कोई तुम्हें तमीज़ नहीं है। पर फिर व्लादिमीर अपने आप ही एकदम से शांत हो जाता है। उसको खुद पर ही शर्म आने लगती है कि यार मैं क्यों चिल्लाया उसके ऊपर ऐसे। तो फिर मतलब पोजो फिर डिसाइड करता है कि चलो फिर मैं ऐसे चला जाता हूँ। पर फिर जाने के बहाने फिर रुक ही जाता है कि चलो रुक ही जाता हूँ, एक पाइप और स्मोक कर लेता हूँ। तो वो वहाँ पे फिर से आके बैठ जाता है। तो अब क्या होता है, व्लादिमीर को अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से जाना चाहता है। पर जो पोजो है फिर उसको बोलता है कि अरे तुम्हें याद नहीं, तुम गॉडोट से मिलने वाले हो, तुम ऐसे ही जा रहे हो, यहाँ से रुक जाओ। अब जो एस्ट्रैगन है वो देखता है कि लक्की के पीठ पे ना थोड़े बहुत बैग्स होते हैं। तो वो इतने देर से पोजो यहाँ पे बैठा हुआ होता है, पर लक्की ने अब तक अपने पीठ से उन बैग्स को नहीं उतारा था। तो फिर जो एस्ट्रैगन है वो पूछते कि तुम अपने पीठ से ये बैग क्यों नहीं उतारते। तो पोजो थोड़ा घुमा फिरा के मतलब आंसर करने लगता है कि मेरा नौकर है, जब तक मैं इसको ऑर्डर ना करूँ तब तक ये सुनेगा नहीं। तो फिर व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि इसको तुम ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो, लक्की से क्या करना चाहते हो इसके साथ। तो पोजो बोलता है कि हाँ यार, अब ना मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है लक्की की, तो मैंने इसको पास में जो फेयर लग रहा है, जो मेला लग रहा है, वहाँ पे इसको बेचने के लिए मैं लेकर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद क्या होता है कि जो लक्की, जो उसका पोजो का स्लेव होता है, जब वो सुनता है कि नहीं उसको बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो लक्की जो है वो रोने लग जाता है। तो पोजो क्या करता है, इस एस्ट्रैगन को एक रुमाल पकड़ाता है, एक हैंकरचीफ पकड़ाता है और बोलता है कि तुम जाके लक्की के आंसू पोंछ दो। जैसे ही मतलब एस्ट्रैगन लक्की के पास जाता है, लक्की जो होता है वो एस्ट्रैगन को एक लात मार देता है जोर से। तो पोजो तब बताता है इन दोनों को कि जो लक्की से है, उसने लक्की से बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में पोजो ने। और लक्की अभी से नहीं, कम से कम 60 ईयर्स से लक्की उसकी सेवा में लगा पड़ा है। तब व्लादिमीर को, मतलब उस टाइम व्लादिमीर को होता है, उसको पोजो पे बहुत गुस्सा आ जाता है कि इतने सालों तक जिस मतलब इसने नौकर बन के इतनी सेवा की, इतना कुछ सहा, उसका ऐसे पट्टे से बांध रखा है, उसके बाद भी तुम उसे इतने टाइम बाद बेचने जा रहे हो। तो पोजो क्या होता है, उसको थोड़ा बुरा लगने लग जाता है कि यार सही बात कर रहा है। तो व्लादिमीर को मतलब बहुत गुस्सा आता है मतलब कि क्यों पोजो ने उसके साथ ऐसा करा, क्यों उसको वो ऐसे ट्रीट कर रहा है। अब क्या होता है कि जब व्लादिमीर थोड़ा शांत हो जाता है, तो पोजो लक्की को ऑर्डर करता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ तुम दोनों के लिए, कि मैं लक्की को ऑर्डर दे सकता हूँ कि वो तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाए। तो मतलब एस्ट्रैगन चाहता है कि लक्की डांस करके दिखाए, और जो व्लादिमीर जो होता है वो चाहता है कि लक्की कुछ सोचे, और जो वो सोच रहा होगा उसको चिल्ला चिल्ला के बताए कि वो क्या सोच रहा है। तो पोजो जो है वो लक्की को ऑर्डर देता है कि पहले तुम डांस करो, डांस करने के बाद तुम कुछ सोचो और उसको चिल्ला चिल्ला के बोलो कि तुम क्या सोच रहे हो। इतने में क्या होता है कि जो लक्की है वो डांस करने लग जाता है। तो एस्ट्रैगन को इसका डांस पसंद नहीं आता। तो पोजो बोलता है ये पहले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था, पर अब इसकी एज हो गई तो ये कर नहीं पाता। फिर व्लादिमीर बोलता है अब इसको कुछ सोचने के लिए बोलो। तो पोजो बोलता है जब तक ये अपनी टोपी नहीं पहनता, हैट नहीं पहनता, ये कुछ सोच नहीं सकता। तो मतलब इसको फिर क्या होता है, इसको इसका हैट पहना दिया जाता है। तो ये मतलब बहुत कुछ फालतू फालतू बोलने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रैगन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो एस्ट्रैगन, क्योंकि व्लादिमीर और एस्ट्रैगन को इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता, तो एस्ट्रैगन क्या करता है, वो लक्की को जाके लात मारने लग जाता है। तो व्लादिमीर एस्ट्रैगन को रोकता है ये सब करने से। फिर पोजो सोचता है कि वहाँ से चले जाना सही रहेगा। तो परफॉर्मेंस के बाद पोजो और लक्की क्या करते हैं, वो स्टेज से एग्जिट कर जाते हैं। तो पोजो और लक्की के एग्जिट के बाद व्लादिमीर फिर से एस्ट्रैगन को याद दिलाता है कि देखो हम गॉडोथ का वेट कर रहे थे, हम ऐसे माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो तभी क्या होता है कि वहाँ पे एक लड़का आता है।
तो वो लड़का आके इनको बताता है कि जो मिस्टर गॉडॉट है उन्होंने बोला है कि वो आज नहीं आएंगे, पर ही विल नॉट कम टुडे बट ही विल श्योरली कम टुमारो, वो कल ज़रूर आएंगे। तो जो व्लादिमीर स्ट्रैगन है वो उस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम मिस्टर मतलब गॉडॉट के लिए काम करते हो। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, वो मेरे मास्टर है और मैं उनके जो भेड़ बकरे हैं मैं उनको चढ़ाता हूँ, जो उनकी शीप है उनको माइंड करता हूँ। तो ये पूछते हैं कि क्या गॉडॉट अच्छा है या बुरा इंसान है। तो फिर ये ऐसे लड़का बोलता है कि नहीं, वो अच्छे हैं, तो आज वो नहीं आएंगे, वो ना कल आएंगे। ये बोल के क्या होता है कि वो लड़का वहाँ से चला जाता है और व्लादिमीर और स्ट्रैगन को उस पेड़ के पास ही पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। तो वो लड़का जाने से पहले पूछ कर जाता है कि गॉडॉट को कुछ कहना चाहोगे। तो उस लड़के को बोलते हैं कि तुम बस उनसे जाके कहना कि तुम हमसे मिल लिए। अब जब रात हो जाती है तो व्लादिमीर और स्ट्रैगन सोचते हैं कि अब हमें अलग अलग जाना चाहिए। तो पर स्ट्रैगन को लगता है कि नहीं, हमें साथ में ही जाना चाहिए। तो ये सोचते सोचते ही, पर वो जाते तो है नहीं, वो उस पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं। और ऐसे क्या होता है कि जो कर्टन्स होते हैं वो गिर जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्ट 1 है वो खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एक्ट 2। एक्ट 2 जब शुरू होता है तो वो शाम का वक्त दिखाता है, पर जगह वही, पेड़ वही। पर पहले एक्ट 1 में पेड़ में कोई भी पत्ता नहीं था, पूरा बंजर पेड़ था। अब उस पेड़ में 4-5 पत्ते लगे हुए होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो स्ट्रैगन है वो जब वो स्टेज पे आता है और वो देखता है कि जो मतलब उसके बूट्स है वो स्टेज पे ही पड़े रहते हैं। जो लक्की का जो हैट था वो भी स्टेज पे पड़ा हुआ है। तभी होती है व्लादिमीर की एंट्री। व्लादिमीर की जब एंट्री होती है तो वो गाना गाते हुए अंदर आता है। तब स्ट्रैगन उसको टॉन्ट मार के बोलते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे बिना ही खुश हो, पर पता नहीं क्यों मैं ही हर बार तुम्हारे पास चला आता हूँ। तब व्लादिमीर बोलते हैं कि तुम इसलिए चले आते हो क्योंकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम थोड़े वीक हो, तुम्हें मेरे को ही मतलब मैं ही हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, तभी तुम हर बार मेरे पास ही आ जाते हो। तभी क्या होता है कि व्लादिमीर जो है स्ट्रैगन को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से अच्छा आज का दिन है, कल जो कुछ भी हुआ उससे ज़्यादा तो आज अच्छा लग रहा है। पर तब स्ट्रैगन बोलता है कल क्या हुआ, कल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो बात होती है बेतुकी एक पॉइंट आता है कि स्ट्रैगन को यस्टरडे का मतलब कल का कुछ याद ही नहीं। तब व्लादिमीर उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ याद भी है कि मतलब कल पोजो और लक्की से हम मिले थे, लक्की एक ऐसा स्लेव था। तो स्ट्रैगन फिर उसको एकदम से गुस्से में बोलता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कौन पोजो कौन लक्की। तो व्लादिमीर इससे ना आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि तुम्हें याद है कि हम एक बार बाहर के एक देश में गए थे, मेकन कंट्री में, जहाँ हमने अंगूर तोड़ के खाए थे। स्ट्रैगन बोलते मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, कल का भी कुछ याद नहीं, मेकन कंट्री कहाँ की बात कर रहे हो, कौन से अंगूर, मेरे को कुछ भी नहीं याद, पता नहीं तुम कैसी सी बातें कर रहे हो। तो स्ट्रैगन फिर बोलता है कि ये सब छोड़ो, मेरे को तो कुछ याद नहीं और यही बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाए। तब एकदम से फिर व्लादिमीर बोलता है कि जाके करोगे भी क्या, तुम तो मेरे पास ही लौट के आओगे। तो फिर क्या होता है कि इसमें स्ट्रैगन ना फिर चुप हो जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। तो व्लादिमीर को जो वो साइलेंस है ना, जब सब चारों तरफ चुप्पी फैल जाती है, स्ट्रैगन भी कुछ बात नहीं करता, वो भी चुपचाप बैठ जाता है शांति से। तब व्लादिमीर को वो मतलब चुपचाप अच्छा नहीं लग रहा था इतना साइलेंस। तो व्लादिमीर क्या होता है उस पेड़ को देख रहा होता है जिसके नीचे ये दोनों बैठे हुए होते हैं और वो एकदम से सोचता है, तो एकदम से बोलता है कि कल तो इस पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं था, आज इसमें इतने सारे पत्ते हो गए। तो स्ट्रैगन बोलते हैं क्या पता स्प्रिंग का मन चल रहा हो, क्या पता स्प्रिंग चल रही हो तभी इतने पत्ते। और सेकेंडली बात तो यह है कि कल हम लोग यहाँ पे कभी आए ही नहीं थे, तो तुम पता नहीं क्यों बार बार ये बोल रहे हो कि कल इस पेड़ में तब व्लादिमीर इसको बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी याद है, कल जैसे तुमने पोजो से चिकन के बोन्स मांग के खाए थे, फिर तुम लक्की के पास गए थे तो लक्की ने तुम्हें एक लात मारी थी, ये देखो तुम्हारे पैर में चोट भी लगी हुई है, अब तुम मेरे को बताओ तुम्हारे बूट्स कहाँ गए। तो स्ट्रैगन बोलते हैं कौन से बूट्स, मैंने फेंक दिए होंगे कहीं पे। तो व्लादिमीर उसको इशारे से स्टेज पे जो बूट्स उसके गिरे हुए होते हैं उसकी तरफ इशारा करके दिखाते हैं, वो देखो तुम्हारे बूट्स और ये देखो तुम्हारे पैर पे चोट का निशान। स्ट्रैगन क्या करता है, वो अपने बूट्स के पास जाता है, उसको अच्छे से ध्यान से देखता है और व्लादिमीर को बोलता है कि ये तो मेरे बूट्स है ही नहीं, तुम पता नहीं किसी और के बूट्स को मेरा बूट्स बोल रहे हो। इतने में क्या होता है कि स्ट्रैगन को फिर से भूख लग जाती है। तो व्लादिमीर क्या करता है, आज इसको एक ब्लैक रेडिश खाने को देता है, पर क्योंकि स्ट्रैगन को सिर्फ कैरेट्स पसंद है, वो भी पिंक कैरेट्स, तो स्ट्रैगन क्या करता है वो खाता नहीं, वो व्लादिमीर को वापस दे देता है। तब व्लादिमीर क्या करता है कि वो स्ट्रैगन के बूट्स लेके आता है और स्ट्रैगन को बूट्स पहनाता है। तो वो बूट्स उसको फिट भी हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रैगन को लगता है वो उसके है नहीं, पर सच्चाई ये है कि कल उसका यहीं पे छूट गया था। पर स्ट्रैगन को कल का कुछ भी याद नहीं कि एक्ट 1 में उसके साथ क्या क्या हुआ था।
अब क्या होता है कि एस्ट्रैगन बोलता है कि मेरे को नींद आ रही है, तो व्लादिमीर इसको एक लल्लाबाई सुनाता है, मतलब एक लोरी सुनाता है, और एस्ट्रैगन सो जाता है। पर वो एकदम से उसको एक बुरा सा सपना आता है, एक नाइटमेयर आता है, तो वो फिर एकदम से उठ जाता है। व्लादिमीर जो है पहले तो ये एस्ट्रैगन की बातें सुन के सोच रहा था कि क्या पता हम आज गलत जगह पे आ गए हो, पर जब वो अपने आंखों के सामने लकी का हैट देखता है जो कल लकी यहाँ पे छोड़ के चला गया था, तब उसे यकीन होता है कि नहीं यार, हम तो मतलब सही जगह पे आए। इतने में क्या होता है कि जो व्लादिमीर है वो जाके जो लकी का हैट उठा के लाता है, और व्लादिमीर और एस्ट्रैगन मतलब हैट एक्सचेंज करने का गेम खेलने लग जाते हैं। फिर व्लादिमीर क्या करता है, वो लकी का रोल करने लग जाता है, और वो एस्ट्रैगन को याद दिलाते हैं कि तू एक काम कर, तू पोजो का इमिटेशन कर, उसको इमिटेट कर, और मैं तेरे को मतलब बताता हूँ कि पोजो की एक्टिंग कैसे करनी होती है, क्या पता इसी बहाने तेरे को याद आ जाए। तो ऐसे खेलते खेलते क्या होता है कि एस्ट्रैगन थोड़ी देर बाद मतलब वहाँ से चला जाता है, और फिर एकदम से वापस आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे एस्ट्रैगन को लगता है कोई आ रहा है, तो व्लादिमीर समझ जाता है कि आज तो कोई न कोई हो ना हो, आज ये गॉडोथ ही आ रहा है हमसे मिलने। तो अब एक्ट 2 में जिसकी एंट्री होती है वो होते हैं पोजो और लकी। पोजो और लकी फिर से एक्ट 2 में आते हैं, पर पोजो इस एक्ट में अंधा होता है। एक्ट 2 में पोजो को अंधा दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड है, और वो लक्की के साथ वो धक्का खाता है, और पोजो एक गड्ढे में जाके गिर जाता है, एक पिट बना होता है, और उस पिट में जाके गिर जाता है। तो जो पोजो है वो हेल्प मांगने के लिए मतलब चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो गिर गया होता है। तो यहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रैगन अपने में ही मस्त होते हैं कि देख पोजो और लक्की आ गए। व्लादिमीर याद दिलाता है कि पता है कल भी ये दोनों आए हुए थे, और इन्होंने हमें खाने के लिए चिकन के बोन्स दिए थे, तो एक काम करते हैं, चल आज भी जाके इनसे ना चिकन के बोन्स मांगते हैं, चल। पर फिर सोचते हैं, फिर व्लादिमीर एस्ट्रैगन को बोलता है कि बोन मांगने से पहले काम करते हैं, पोजो की हेल्प करते हैं, उसको गड्ढे में से निकालते हैं। तो पहले तो व्लादिमीर पोजो की हेल्प करने जाता है, उसको बाहर निकालने के चक्कर में व्लादिमीर खुद गड्ढे में गिर जाता है। फिर आता है एस्ट्रैगन हेल्प करने, फिर एस्ट्रैगन भी इस गड्ढे में गिर जाता है। अब ये तीनों एक साथ एक ही गड्ढे में गिरे हुए होते हैं। जब ये तीनों गिरे हुए होते हैं तो पोजो तो लक्की के साथ ही गिरता है, तो ये भी उसी गड्ढे में होता है। तो व्लादिमीर और एस्ट्रैगन को इतना फर्क नहीं पड़ा, तो वो दोनों उस गड्ढे में ही थोड़ी देर के लिए वो सो गए। इतने में क्या होता है, जो व्लादिमीर और एस्ट्रैगन है उनकी नींद टूट जाती है, तो वो ऐसे उठ के देखते हैं कि पोजो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, तो ये दोनों उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये वहाँ से चला जाता है। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि पोजो ऑलरेडी इसमें अंधा है, तो फिर क्या होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रैगन पोजो को बोलते हैं कि पोजो तुम चुप करो, बट पोजो को अपना नाम याद नहीं होता। तो वो व्लादिमीर सोचते हैं कि चलो पोजो को मैं किसी और नाम से बुला के देखता हूँ, तो वो पोजो को एबल बोल के बुलाते हैं कि एबल तुम चुप करो। तो पोजो क्या होता है, वो एकदम से रिस्पॉन्ड कर जाता है, और वो अपना ना वो जो रोना धोना उसे लगा रखा होता है, तो वो मतलब चुप कर जाता है। फिर वो पोजो को अलग अलग नाम से बुलाता है, वो हर नाम को रिस्पॉन्ड करता है वो, पर वो पोजो नाम को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्योंकि ये अपने नाम को भूल चुका होता है, और ये सेक्ट में अंधा होता है। तो अब व्लादिमीर और एस्ट्रैगन सोचते हैं कि चलो पहले हम किसी तरह अपने आप को निकालते हैं, फिर इनको निकालेंगे। तो ये दोनों तो आसानी से गड्ढे से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों पोजो को पकड़ के निकालते हैं गड्ढे से बाहर। तो फिर पोजो इनको बोलता है कि मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया, तुम हो कौन, क्योंकि मैं अंधा हूँ, तो मैं पहचान भी नहीं सकता मेरे सामने कौन है। तो व्लादिमीर इसको बताता है पोजो को कि देखो अभी तो शाम हो रही है, पर तुम हमें ये बताओ कि तुम अंधे कैसे हुए, कल तो तुम सही थे। तो पोजो बोलता है कल क्या हुआ था मेरे को तो नहीं पता, और जहाँ तक मेरे अंधे होने की बात है, मैं अंधा हो गया, इसीलिए अब मेरे को वक्त का कोई होश नहीं रहता, कब शाम है और कब रात। फिर पोजो बोलता है कि ये मेरा स्लेव कहाँ पे चला गया। तो फिर क्या होता है कि मतलब वो बताते हैं पोजो को कि देखो ये लक्की को तो देखकर लग रहा है कि ये तो मतलब सो रहा है। तो ये एस्ट्रैगन को लक्की के पास भेजते हैं, और एस्ट्रैगन क्या करता है, लक्की को फिर से लात मारने लग जाता है। तो इससे जो होता है कि उसके पैर में चोट लग जाती है, और वो वहीं बैठ जाता है। तो व्लादिमीर मतलब पोजो से पूछता है कि तुम्हें याद है कि हम कल मिले थे, पर पोजो को यहाँ पर अब पोजो को भी कुछ याद नहीं होता कि कल ये लोग मिले थे। अगर अभी किसी को याद है कल क्या हुआ था, वो अकेला व्लादिमीर ही है। तो पोजो बोलते है कि नहीं मेरे को तो कुछ याद नहीं। तो व्लादिमीर फिर पूछता है कि तुम लक्की को बोलो हमारे लिए कुछ गाना गाए या कुछ हमें बोल के सुनाए जाने से पहले। तो पोजो बोलता है कि लक्की तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो गूंगा है, वो तो डम्ब है, वो क्या कुछ बोल के सुनाएगा या गाना गाएगा। तो ये बोल के क्या होता है, जो मतलब पोजो और लक्की वहां से एग्जिट कर जाते हैं।
इतने में जब ये दोनों चले जाते हैं तो व्लादिमीर फिर एस्ट्रागन को बुलाता है, पर एस्ट्रागन को गुस्सा आ जाता है क्यों व्लादिमीर उसको बुला रहा है, क्योंकि एस्ट्रागन के पैर में चोट लगी हुई होती है और वो दर्द के मारे ऑलरेडी वो बहुत इरिटेटेड होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे फिर से एक लड़के की एंट्री होती है। अब एक लड़का दोबारा से यहाँ आता है, तो इनको तो पता होता है ये क्या बोलने वाला है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये जो लड़का अब एंट्री लेता है ये कल वाला लड़का नहीं होता, ये कोई दूसरा ही लड़का आज वाले दिन आया होता है और ये आके इनको बताता है कि जो मिस्टर गॉडॉथ है वो आज नहीं आएंगे पर वो कल ज़रूर आएंगे। ही विल नॉट कम टुडे बट ही विल श्योरली कम टुमारो। तो जो व्लादिमीर है वो उस लड़के से पूछता है कि गॉडॉथ करते क्या है, तो वो लड़का बोलता है वो कुछ भी नहीं करते। फिर वो लड़का पूछता है तुम क्या चाहते हो, जब मैं जाऊँ तो मैं गॉडॉथ से क्या कहूँ, तो व्लादिमीर फिर से वही जवाब देता है कि उनको जाके बोलना कि तुम हमसे मिल चुके हो। तो ये सुनते ही वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इतने में क्या होता है कि इतने में शाम हो जाती है। अब शाम होने के बाद एस्ट्रागन बोलता है कि चलो यार अब हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। तो फिर व्लादिमीर याद दिलाते कि देखो हम तो नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे गॉडॉथ का वेट करना है। वो लड़का आके बोल के गया गॉडॉथ कल आएगा, तो हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, हमें यही रहना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करे, फिर से एस्ट्रागन वही बात बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम इस पेड़ से टंग जाते हैं, हम अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। फिर ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। फिर एस्ट्रागन बोलता है चलो आज ही फांसी लगा लेते हैं, पर व्लादिमीर बोलते हैं हमारे पास तो रस्सी नहीं है, हम कैसे फांसी लगाए। तो एस्ट्रागन बोलते हैं ठीक है फिर एक काम करेंगे, कल ना हम रस्सी लेकर आएंगे, अगर कल मतलब गॉडॉथ से मिलने के बाद हम अपने आप को फांसी लगा लेंगे। तो यही बातें होते होते फिर ये दोनों सोचते हैं कि यार वहाँ से चले जाना ही सही है, फिर हम कल लौटेंगे। पर जब तक ये बोलते हैं फिर भी वो वहीं पे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, वहीं अपनी शाम कर लेते हैं और तभी जो कर्टन्स है वो गिर जाती है और यहीं पे जो है हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्ले था, कोई अच्छी एंडिंग नहीं थी, गॉडॉथ भी नहीं आया, हुआ क्या ये। इस प्ले के बिहाइंड का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्ले में एक ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है जहाँ से हम ये सीखते हैं कि इंसान जो होता है मतलब इंसान जो होते हैं वो ऐसी चीज़ों के लिए वेट करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो कभी होता नहीं है या आगे कभी होगा नहीं। द प्ले डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर पीपल वेट फॉर समथिंग टू हैपन विच विल नेवर अकर इन देयर लाइफ। ओके, तो इंसान ऐसी चीज़ों का मतलब वेट करता है जो उसकी ज़िंदगी में कभी होता ही नहीं है। ये जो व्लादिमीर और एस्ट्रागन है वो गॉडॉथ से मिलने का वेट कर रहे हैं पर गॉडॉथ कभी उनसे मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे जो गॉडॉथ है मैं आपको बता दूँ, इस प्ले में गॉडॉथ को गॉड से रिजेंबल किया गया है, गॉड से रेफ़र करा गया है। तो ये कहीं ना कहीं गॉड का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि इनसे आके नहीं मिलेंगे। अगर मैं थीम्स की बात करूँ तो इसमें जो थीम्स है वो है ह्यूमर एंड अपसर्ड। अपसर्ड का मतलब है रिडिक्यूलस, इनसेंसिबल। ये इस प्ले में थोड़ी ह्यूमरस बातें भी है, थोड़ी रिडिक्यूलस बातें भी हो रही है कि मतलब एस्ट्रागन को कुछ याद नहीं कि एक्ट 1 में क्या हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं। पोजो भी एक्ट 1 से एक्ट 2 में आया, वो भी सब कुछ भूल गया, अंधा भी हो गया, और जो लकी था वो एकदम से गूंगा भी हो गया। और सफ़रिंग की बात करें तो इसमें सफ़रिंग का भी दिखाया गया है कि फर्स्ट एक्ट में कैसे जो पोजो होता है वो लकी को गले में पट्टा बांध के घसीटते हुए लाता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। कहीं ना कहीं डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करके कैसे चल रहा था, और उसको कैसे सेकेंड एक्ट में जो एस्ट्रागन है उसको उठाने के लिए लात मारता है उसको। तो ये सब सफ़रिंग भी दिखाई गई है कि कैसे एस्ट्रागन भूखा होता है तो वो पोजो से चिकन के बोन्स मांग के खाता है। तो इस प्ले का मतलब यही था। आपको आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।